हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आप कहोगे कि हम किसकी तैयारी, जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम निकल रहा है आप उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। हाँ, ये मानते हैं कि अभी तक जो सुपर टेट वैकेंसी है यूपी की नहीं आई है। आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2023 भी निकला जा रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बीएड चाइनीज छात्रों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये हम आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, छठवें चरण की, जहां पर बिहार में जहां पर 22,000 स्टूडेंट बीएड के वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उन पर खतरे की घंटी मंडराने लगी और उन पर बाहर निकलने का स्टे ऑर्डर जारी हो गया है। बीएड पात्र विवाद सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला था, जैसा आपको पता है, पश्चिम बंगाल में रिट लगी हुई थी। यहाँ से उम्मीद जताई जा रही थी अगर यहाँ पर कोई फैसला निकल के आता है, हो सकता है बिहार में भी जो ये मामला है, 22,000 जो स्टूडेंट बीएड के अपनी सीट जो वहाँ पर 1-2 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी खतरे में है। हो सकता है उनको भी राहत भरी खबर मिलती, लेकिन वहाँ पर कल की सुनवाई नहीं हो पाई है। जैसा आपको पता है, जहाँ पर ये मैटर लगा हुआ था पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर अनिरुद्ध बोस जी द्वारा ही उसको आगे दे दिया गया था कि ये फैसला अनिरुद्ध बोस जी ने ही सारा कवरअप किया है, तो ये फैसला अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में और अनिरुद्ध बोस जी ही देखें। तो जैसा आपको पता है कि ये वाली डेट थी, ये पेंडिंग ये दिखाया जा रहा था, लेकिन अब ये फिर से कल वो उपस्थित नहीं हो पाए और ये फिर से अभी भी पेंडिंग दिखाया है जा रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट डेट नहीं अलॉट हुई है कि कब नेक्स्ट डेट होगी। अभी आपका ये नहीं है। जैसे देवेश शर्मा जी द्वारा भी ये ट्वीट किया गया है, बिहार 6th चरण बहाली में बीएड को अंतरिम आदेश तहत नियुक्ति दी गई थी, पटना हाईकोर्ट ने फिर से मेरिट बढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन आप देख सकते हैं, कल यहाँ पर लिस्ट, एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ आप डेट देख सकते हैं 11 तारीख की, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यधारी शिक्षक से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब वहाँ पर उन्होंने लिस्ट मांगी है, जो भी 1 से 5 तक बीएड छात्र पढ़ा रहे हैं छठवें चरण की बहाली में, उनकी सारी लिस्ट जारी कर दी जाए। छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यधारी से शिक्षा संबंधी सूचना, उपयुक्त विषय विभाग सारों की सूचना उन्होंने मांगी है कि कौन कौन उसमें कार्यरत है और कौन कौन अपनी सेवा दे रहा है। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगेगा बीएड छात्रों को बिहार शिक्षक भर्ती में, जो 2 साल से ये मान लीजिए अपनी सेवा दे रहे हैं कि मुंह में आए निवाला और उनसे छीन लिया जाएगा। अब उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, अब उनसे वो छीन लिया जाएगा। जैसा आपको पता है, ये बिहार का जो छठवें चरण की भर्ती थी वो पहले से ही विवादों में थी, पहले से ही उस पर स्टे ऑर्डर चल रहा था वहीं पे कि बीएड को निकालने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में भर्ती का अभी हुआ है, वहाँ पर बिहार बीएड को उसमें लिया गया है। जो हिमाचल प्रदेश की जो भर्ती चली थी, वहाँ पे शिमला हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो ये भर्ती है इसमें राज्य सरकार और वो उनका कोई रोल नहीं है और इसमें हम बीएड को शामिल करेंगे, और वहाँ पर बीएड को शामिल किया गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, ये भी बोला जा सकता है, जब हिमाचल प्रदेश में लिया गया है बीएड छात्रों को, तो फिर बिहार से क्यों निकाला जा रहा है, जो 2 साल की अपनी सेवा दे रहे थे। अब यहाँ पर एक बात मैं ये बताऊंगी, दोनों मामले अलग अलग हैं। जो बिहार थी छठवें चरण की शिक्षक भर्ती, वो पहले से विवादों में थी और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ये इसी पर बेस थी। उन्होंने पहले से ही उसमें बोल दिया गया था कि अगर वो कोई भी फैसला आता है तो उसके मानने के अधीन होगा। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की भर्ती है उसमें कोई केस नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर थी और वो बिल्कुल क्लियर के साथ ही उसमें बहाली हुई है। उन्होंने वहाँ बोल दिया था, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में जो बिहार कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उन्होंने ये बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर उन्होंने बीएड को बाहर करने के आदेश जारी दिए हैं तो हमें ये मानने होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला था कि हम अपनी अकॉर्डिंग इसमें बीएड को शामिल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, एक राज्य में लिया गया है, एक राज्य से बाहर कर दिया गया है। अब जो भी नजरें हैं वो पश्चिम बंगाल के जो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में सुनवाई होगी उस पर टिकी हुई है कि अनिरुद्ध बोस जी द्वारा वहां क्या फैसला लिया जाता है।
हो सकता है वहां पर बिहार छात्रों को एक उम्मीद की राहत दिखाई दे। अब देखने वाली बात होगी, यहाँ 69,000 भर्ती भी शिक्षक व छात्रों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। वो सोच रहे हैं हमारा क्या होगा। हो सकता है आपको बाहर ना किया जाए, क्योंकि 69,000 भर्ती भी उसमें विवादों में नहीं है, वो क्लियर है, उसमें अपने चयनित छात्र दे रहे हैं। वहां पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लगा हुआ था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो निकल जाएगा। हाँ, अगर एनसीटी का गजट रद्द कर दिया जाए, तभी से ही जब से लागू हुआ था तब आपकी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर एनसीटी का गजट अभी 11 अगस्त से ही मानने हो तो फिर आपको खतरा नहीं है। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगी, जो छात्र अपनी सेवा दे रहे हैं उनसे छीनने की जगह जो आगे हैं, अगर आपको नहीं देना है बीएड को तो उनको ना लीजिए, लेकिन जो पुराने छात्र अपनी सेवा दे रहे हैं उनसे निवाला मत छीनिए। लेकिन जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आपको कैसे लगता है ये सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है? और अभी भर्ती आ नहीं रही है, पुरानी भर्तियों में से छात्रों को निकाला जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं यूपी में 5-6 साल से भर्तियां नहीं आई हैं और सब जगह भर्तियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। और अगर आप बीएड को बाहर निकाल रहे हैं तो बीएड को जूनियर में भर्ती दीजिए और वहाँ पर उनके लिए पद रिक्त करके प्रमोशन मत दीजिए। जो पिछले देते हैं प्राइमरी छात्रों को, उनके लिए उनकी भर्ती निकालिए। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। आप किस चीज़ की तैयारी करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।